नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कुछ अलग विषय बताने जा रहा हूँ जो ज्योग्राफी से संबंधित है। तो आज मैं सोचा कि कुछ आपको मैं जो है ज्योग्राफी से कुछ टॉपिक आपको नया बताता हूँ। तो उसके बारे में मैंने कुछ लिखा भी है। आज मैंने जिस टॉपिक की बात की है वो टॉपिक है भारत का स्थिति और विस्तार। ठीक है, यानी हमको भारत की स्थिति और उसका विस्तार जानना है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स मैंने जो है लिखे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के लिए। आइए सबसे पहले इस पॉइंट को पढ़ते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। यानी प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि जो विषुवत रेखा है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में यानी आधे भागों में डिवाइड करती है, काटती है। ठीक, ऊपरी भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे वाला भाग है अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। जब मैं आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बताऊंगा तो उस बारे में भी आपको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो मैंने पॉइंट्स कुछ लिखे हैं इसको समझते हैं और मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। भारत उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है इतना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी के भूभाग का लगभग 2.42% है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, यदि संपूर्ण पृथ्वी का पूरे पृथ्वी के भूभाग का अगर हम एरिया निकालें तो उस एरिया का लगभग ये जो इतना हिस्सा है ये अगर हम प्रतिशत में निकालें तो इतना प्रतिशत है 2.42%। मतलब ये जो एरिया है पूरी पृथ्वी का लगभग 2.42% क्या है, एक हिस्सा है, इतना हिस्सा है। ठीक है, भारत की कुल भूमि सीमा का विस्तार, भूमि सीमा यानी जमीनी सीमा, ठीक, कितना है, वर्ग 15,200 किलोमीटर है। यानी जो बॉर्डर है यानी जमीन का जो बॉर्डर है किनारे किनारे का, उस सीमा का विस्तार कितना है, 15,200 किलोमीटर है। भारत में जो है पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है तथा उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर है। बच्चों, उत्तर में जो है आप जानते होगी कि उत्तर में क्या है, हिमालय है। ठीक है, हिमालय में भी क्या है, एक माउंट एवरेस्ट है जो क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है विश्व का। ठीक है, और दिशाएं तो आप जानते होंगे। दक्षिण में जो है आपको पता है क्या है, सारे चीज मैंने लिखा है। ठीक है, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है तथा उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। देखिए भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है यानी बिल्कुल किनारे का एकदम जो आखिरी छोर है भारत का पूर्व दिशा का, वो कौन सा है, उस स्थान का नाम है किबिथु। ये है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक मैंने देखिए राज्य का नाम लिखा है, एक औजा जिला है, उस जिले के पास किबिथु है, वही सबसे लास्ट पॉइंट है भारत का सबसे पूर्वी। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है ये है गौहर माता, ये है कहाँ, सर क्रीक। सर क्रीक है कहाँ, गुजरात में। ठीक है, भारत का देखिए प्यारे बच्चों, ये जो मैंने चारों चीजें लिखा है, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी, ये लास्ट छोर है भारत का, यानी जहां तक भारत की सीमा लगती है बिल्कुल लास्ट पॉइंट है ये चारों। ठीक है, उत्तरी बिंदु भारत का क्या है, इंदिरा कोल है, जो कहाँ है, लेह में। लेह यानी लद्दाख में, लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख में एक जिला है लेह, लेह में जो है ये इंदिरा कोल है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे भारत की सबसे जो है ऊंची सड़क भी है। दक्षिण बिंदु क्या है, यानी भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु है भारत का इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यह है कहाँ, यह है ग्रेट निकोबार में। अंडमान निकोबार जो है उसमें एक द्वीप है, अंडमान निकोबार जो है कई द्वीपों में है। ठीक है, कई द्वीपों से मिलकर बना है, इसमें एक द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक, इस ग्रेट निकोबार द्वीप में है इंदिरा पॉइंट, यही भारत का क्या है, आखिरी छोर है दक्षिण का। देखिए भारत की मैंने जो है अभी भूमि सीमा आपको बताया, भारत की जो समुद्री सीमा है,
समुद्र की जो सीमा है यानी समुद्र तट की जो लंबाई है किनारे किनारे की, जो समुद्र तट की टोटल लंबाई है समुद्री सीमा जो है वो कितनी है 7516.5 किलोमीटर। ये जो है बिना द्वीपों के, देखिए बच्चों ये जो 7516.5 ये वैल्यू जो है ये जो है द्वीपों के भी जो है बॉर्डर को मिला के टोटल बताया गया है 7516.5 किलोमीटर। अगर हम केवल द्वीप को छोड़ दें यानी जो द्वीपों हैं, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, इनके सारे जो है जलीय सीमा को जोड़कर टोटल 7516.5 किलोमीटर बताया गया है भारत का कुल समुद्री सीमा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये द्वीपों के सीमा को छोड़ दें तो जो भारत का जो समुद्री सीमा है वो 6100 किलोमीटर रह जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर एक बार ना आया हो तो आप जो, मैं तो वीडियो बनाया ही हूँ, आप मेरे वीडियो को पुश करके रोक रोक के देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और अगर कोशिश करना तो इस टॉपिक के ज्योग्राफी के भी मैं कुछ पॉइंट्स टॉपिक लाऊंगा बीच बीच में, ठीक है। तो आप एक नोट्स बना लेना, वो बेहतर रहेगा। नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको याद भी रहेगा और हर वनडे एग्जाम में ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज मैंने इतनी जानकारी आपको दी और मैं कोशिश करूंगा अगले दिन भी या किसी दिन आपको और भी मैं ज्योग्राफी से संबंधित जानकारी दूं और आप ध्यान से मेरे बताए हुए टॉपिक को पढ़ते रहिए। नमस्कार।